Assalamu alaikum, dear students. Today, we are going to start the new chapter, that is components of system units. इससे पहले हम जो फर्स्ट टू लेक्चर्स के अंदर हमने बात की, हमने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स की बात की, हमने उसके कुछ पार्ट्स की बात की, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात हमने की। फिर इसी तरह हमने हिस्ट्री के ऊपर एक असाइनमेंट की, जनरेशन्स के ऊपर हमने एक असाइनमेंट कर ली। सो आज जो हम डिस्कस कर रहे होंगे दैट वुड बी द कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम यूनिट। अब सिस्टम यूनिट्स को अगर मैं डिफाइन करूं तो सबसे पहले वी कैन से द सिस्टम यूनिट इज अ केस दैट कंटेन्स इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर यूज्ड टू प्रोसेस डाटा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास लैपटॉप है, या आपके पास जो वो एक डेस्कटॉप कंप्यूटर है, या टावर कंप्यूटर है, या किसी तरह का भी इवन एक टैबलेट है। ठीक है, किसी तरह से भी जो आपके पास कंप्यूटर है, वो जो उस केस के अंदर, केस बोलते हैं जो उसका कवर होता है, उस केस के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं जो डेटा को प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली कंप्यूटर का बेसिक पर्पस होता है टू प्रोसेस डाटा, ठीक है, बाय टेकिंग इनपुट एंड टू जनरेट आउटपुट। ऑब्वियसली कंप्यूटर का बेसिक पर्पस जो है वो डेटा प्रोसेसिंग के ऊपर है। सो सिस्टम यूनिट हम बोलेंगे उस केस को, उस कवर को, इट माइट बी ऑफ प्लास्टिक और इट मे बी ऑफ मेटल। ठीक है, किसी भी चीज़ से बना हो सकता है। सो बेसिकली किस मकसद क्या है उसका, टू प्रोटेक्ट द इंटरनल कंपोनेंट्स फ्रॉम द डैमेज, ताकि वो जो है वो, और इसको आप कंटेनर भी बोल सकते हैं। So, we can simply say the system unit is a case that contains electronic components of the computer used to process data. So, all computers have a system unit. सारे जितने भी कंप्यूटर्स हैं, चाहे वो लैपटॉप है, चाहे वो डेस्कटॉप कंप्यूटर है, चाहे वो टावर कंप्यूटर है, किसी किस्म का भी जो कंप्यूटर है, उसके साथ जो वो सिस्टम यूनिट ज़रूर होता है। एंड इट इज़ अवेलेबल इन वैरायटी ऑफ शेप्स एंड साइजेस, डिफरेंट साइजेस और शेप्स के अंदर जो वो, जैसे हम बात कर रहे थे, ये आपके सामने अगर मैं पिक्चर के साथ दिखाऊं, तो सबसे पहले जो वो आपको एक कंप्यूटर नज़र आ रहा है, उसके साथ लेफ्ट साइड के ऊपर, सो वहाँ पे एलसीडी के साथ आपको एक जो वो सिस्टम यूनिट नज़र आ रहा है। इसी तरह जो लैपटॉप है, लैपटॉप के अंदर एक स्क्रीन है और साथ एक सिस्टम यूनिट है। इसी तरह जो वो एक टैबलेट है, उसके साथ भी जो है वो आपको सिस्टम यूनिट नज़र आ रहा है। फिर इसी तरह मोबाइल फ़ोन है तो उसके साथ भी सिस्टम यूनिट नज़र आ रहा है। इसी तरह जो गेमिंग कंसोल है, उसके साथ भी आपको एक सिस्टम यूनिट नज़र आ रहा है। बेसिकली ये इसलिए हर एक के लिए अलग अलग करके दिखाया गया, क्योंकि आपने पढ़ा था लास्ट लेक्चर्स के अंदर कि देयर आर बेसिकली वैरायटी ऑफ कंप्यूटर्स, जिसके अंदर कंप्यूटर्स थे जो स्टैटिक कंप्यूटर होते हैं। फिर इसी तरह हमने लैपटॉप की बात की थी। फिर इसी तरह हमने मोबाइल डिवाइसेस की बात की थी, मोबाइल कंप्यूटर्स भी होते हैं। फिर इसी तरह हमने कहा था कि गेमिंग कंप्यूटर्स भी होते हैं, जिन्हें हम गेमिंग कंसोल्स बोलते हैं। तो सारे कंप्यूटर्स के साथ बेसिकली एक सिस्टम यूनिट अटैच होता है, जो कि बेसिकली जिसका काम क्या है कि उस डेटा को प्रोसेस करना, जिसके ऊपर आप वर्किंग कर रहे हैं। सो आई थिंक सो सिस्टम यूनिट्स को जो है वो का आइडिया हो गया होगा। अब अगर हम कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम यूनिट्स की बात करें, तो देर आर बेसिकली वेरियस कंपोनेंट्स इन सिस्टम यूनिट्स। अब ये आपके सामने एक कंप्यूटर मैंने खोल के पूरे का पूरा जो है वो उसका आपके सामने जो वो रख दिया है कि सिस्टम यूनिट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। अब सबसे पहले अगर बात की जाए तो नंबर 1 पे लिखा हुआ है जी प्रोसेसर। आपका एक प्रोसेसर होता है। फिर इसी तरह आपकी मेमोरी होती है, आपके सामने नंबर 2 पे नज़र आ रहा है। देन आपको मदरबोर्ड नज़र आ रहा होगा नंबर 3 पे। नंबर 4 जिन सब के साथ लिखा हुआ है, दीज आर बेसिकली कार्ड्स। ये सारे कार्ड्स हैं। द वन इज साउंड कार्ड, देन वीडियो कार्ड, देन मॉडर्न कार्ड, देन नेटवर्क कार्ड। ये सारे कार्ड्स भी आपके सिस्टम यूनिट्स के अंदर जो वो होते हैं। नंबर 5 पे आपको नज़र आ रही होंगी पोर्ट्स, जो आपको बैक साइड के ऊपर, या अगर इफ़ यू आर यूजिंग लैपटॉप तो राइट और लेफ्ट साइड के ऊपर आपको, या फ्रंट के ऊपर जो नज़र आ रही होती हैं, उसे हम पोर्ट्स बोलते हैं। इवन यूएसबी पोर्ट होती है, ऑडियो पोर्ट होती है, और डिफरेंट जो वो पोर्ट्स हो सकती हैं।
इसी तरह फिर आपको टॉप के ऊपर नंबर 7 पे आपको जो वो पावर सप्लाई नज़र आ रही है। सॉरी, नंबर 6 बीच में से मिस हो गया। अब नंबर 6 पे आपको ड्राइव बेस नज़र आ रही है। बेस के ऊपर भी हम, बेस और बसेस के ऊपर भी बात करेंगे हम इसी लेक्चर के अंदर। सो अगर हम जनरली बात करें तो देर आर बेसिकली 7 कंपोनेंट्स इन सिस्टम यूनिट्स जो बेसिक हैं। इससे ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन हम जो कैटेगराइज करते हैं वो इन 7 पार्ट्स के अंदर हम डिवाइड कर रहे होते हैं। प्रोसेसर, मेमोरी, मदरबोर्ड, कार्ड्स, देन इसी तरह पोर्ट्स, ड्राइव बेस एंड बसेस, देन नंबर 7 पे पावर सप्लाई। सो इनको सबको देख लेते हैं वन बाय वन को, हमारे जो वो इन कंपोनेंट्स का बेसिकली वर्किंग क्या है और ये क्या होता है बेसिकली। अब सबसे पहला जो नंबर पे था दैट वाज प्रोसेसर। अब प्रोसेसर क्या है? दिस इज बेसिकली शॉर्ट सर्किट जो कि आपके इस सारे सिस्टम की बेसिक इंस्ट्रक्शंस को, या आप ये कह लें कि इट इज़ बेसिकली ऑपरेटिंग अ कंप्यूटर। ये प्रोसेसर आपके कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा होता है। सो प्रोसेसर इंटरप्रेट्स एंड कैरीज आउट द बेसिक इंस्ट्रक्शंस दैट ऑपरेट्स अ कंप्यूटर, जो आपके कंप्यूटर को ऑपरेट करने में हेल्प आउट करता है, जो कि आपको मैंने यहाँ पे नंबर 1 पे दिखाया अभी। अब आगे जाके हम कुछ स्लाइड्स के अंदर इसकी मजीद डिटेल जब डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे आपको ये भी बताऊंगा कि प्रोसेसर कौन कौन सी कंपनीज बना रही हैं और किस तरह के प्रोसेसर्स जो वो होते हैं। सो सबसे बेसिक आपको मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, दैट इंटरप्रेट्स एंड कैरीज आउट द बेसिक इंस्ट्रक्शंस दैट ऑपरेट अ कंप्यूटर। नंबर 2 दैट इज मेमोरी। अब मेमोरी क्या है? मेमोरी यहाँ पे जो बात हो रही है वो बेसिकली रैम और रोम की बात हो रही है। Basically, it holds data waiting to be processed and instructions waiting to be executed. Means कि आपकी कोई भी आपकी इंस्ट्रक्शन है या कोई भी आपका डेटा है, ऑब्वियसली प्रोसेसिंग के से पहले भी और प्रोसेसिंग के बाद भी वो कहीं ना कहीं पे होल्ड करेगा, स्टे करेगा। अब वो जो स्टे करेगा वो बेसिकली उसके लिए मेमोरी जो वो यूज होती है। मेमोरी दो तरह की होती है, रैम और रोम। रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम आपकी रीड ओनली मेमोरी। इनकी डिटेल अभी थोड़ी देर बाद हम जो वो डिस्कस कर रहे होंगे। सो बेसिकली मेमोरी होल्ड्स डेटा वेटिंग टू बी प्रोसेस्ड एंड इंस्ट्रक्शंस वेटिंग टू बी एग्जीक्यूटेड। सो जहाँ पे ये डेटा स्टे कर रहा है फॉर शॉर्ट टाइम, फॉर सम टाइम और फॉर द परमानेंट टाइम, उसको हम जो वो मेमोरी बोलते हैं। और वो जो प्रोसेस है जो आगे फिर हार्ड डिस्क तक लेके जाएगा, उस प्रोसेस को हम सेविंग प्रोसेस बोलते हैं। वो भी इंशाल्लाह डिस्कस कर रहे होंगे। तीसरी चीज इस पिक्चर के अंदर अगर आपको नजर आए तो वो है दैट इज मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड इन सारे प्रोसेसर्स और मेमोरी को बेसिकली कनेक्ट कर रही होती है। इसको आप सर्किट बोर्ड भी जो है वो बोल सकते हैं। इसके ऊपर सारे के सारे सर्किट्स हैं जो बेसिकली प्रोसेसर और मेमोरी और इन सारे बसेस और बेस को जो है वो आपस में कनेक्ट कर रहा है। उसको आप बोलते हैं मदरबोर्ड। और ये भी सिस्टम यूनिट का मेन पार्ट है। ये भी आपको बता दूं कि विदाउट मदरबोर्ड आपका कोई भी सिस्टम यूनिट चल नहीं सकता, क्योंकि मदरबोर्ड के ऊपर ये सारे ट्रांजिस्टर्स, सर्किट्स और ये सारा कुछ उस मदरबोर्ड के ऊपर बेसिकली जो वो फंक्शन कर रहा होता है। आप ये कह लें कि इन सारी चीज़ों को आपस में कनेक्ट करने के लिए मदरबोर्ड यूज हो रहा है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप जो वो जैसे पहले जो वो पुराने सिस्टम्स होते थे, आपने जनरेशन्स जब पढ़ी असाइनमेंट के अंदर या हिस्ट्री की आपने देखा, तो वहां पे आपने देखा होगा कि जो वो सिस्टम्स के कंप्यूटर्स के बहुत बड़े बड़े साइजेस हुआ करते थे, क्योंकि हर चीज आपस में कनेक्टेड नहीं थी। आपको मेमोरी के लिए अलग से स्पेस चाहिए होती थी। आप जब वो सर्किट्स के लिए, कार्ड्स के लिए, प्रोसेसर के लिए अलग अलग जो वो जगहों के ऊपर जो वो उसको सेव कर रहे होते थे। लेकिन विद द हेल्प ऑफ मदरबोर्ड आपने स्पेस जो वो कम कर दी, आपने साइज जो वो कम कर दिया, आपने वो सारी चीजें एक ही बोर्ड के ऊपर, एक ही चिप के ऊपर जो वो आपस में कनेक्ट कर दी, ताकि जो वो चीजें आपस में कनेक्टेड हो जाए। सो मदरबोर्ड का जो बेसिक फंक्शन है, इट प्रोसेसर एंड मेमोरी आर कनेक्टेड टू द सर्किट बोर्ड कॉल्ड मदरबोर्ड।
फिर जैसे फोर्थ नंबर के ऊपर ये आपको इस पिक्चर के अंदर नंबर 4 के साथ जितनी भी चीजें नजर आ रही हैं, जैसे साउंड कार्ड है, वीडियो कार्ड्स है, मॉडर्न कार्ड है, नेटवर्क कार्ड है, इनके सबके साथ नंबर 4 लिखा हुआ है। सो दीज आर बेसिकली अडाप्टर कार्ड्स, और इनको आप एक्सपेंशन स्लॉट्स भी बोल सकते हैं। These are basically circuit boards that provides connections and functions not built into the motherboard. जो motherboard के अंदर built in नहीं है, वो बेसिकली जो वो इन कार्ड्स के थ्रू आप अटैच कर रहे होते हैं। कुछ जो है वो चीजें कुछ सिस्टम यूनिट के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड होती हैं, यानी मदरबोर्ड के ऊपर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होती हैं। लेकिन क्या किया जाता है कि यूजुअली जैसे फॉर एग्जांपल आपको ज़्यादा जो वो वॉल्यूम को इन्हेंस करना है, या उसके साथ जो वो डिफरेंट पॉट्स को भी अटैच करना है, तो फिर आपको साउंड कार्ड जो वो अटैच करना पड़ता है उसके साथ। इसी तरह आपको वीडियो ग्राफिक्स के लिए वीडियो कार्ड को अटैच करना पड़ता है, और ये कुछ कुछ कंप्यूटर्स के अंदर बिल्ट इन भी होते हैं यही चीज़ें। फॉर एग्जांपल वीडियो कार्ड है तो उसको मदरबोर्ड के अंदर बिल्ट इन भी किया जा सकता है। तो इसी तरह मोडेम के लिए, या फिर जो वो नेटवर्क के लिए जो वो ऑलरेडी बिल्ट इन भी जो वो किया जा सकता है। लेकिन कुछ सिस्टम्स के अंदर ऑब्वियसली फॉर द एक्सटेंशन पर्पस आप क्या करते हैं, अडाप्टर कार्ड्स इनको बोला जाता है, इनको कनेक्ट करते हैं ताकि आपकी जो वो उस सिस्टम यूनिट से जो वो ज़्यादा कनेक्टिविटी की जा सके और ज़्यादा जो वो फंक्शंस जो वो परफॉर्म किए जा सके। फिर इसी तरह जो वो नेक्स्ट जो वो नंबर 5 पे आपको नजर आ रही है जी, पोर्ट्स। ये पोर्ट्स क्या हैं? दीज आर डिवाइसेस आउटसाइड द सिस्टम यूनिट ऑफन अटैच टू द पोर्ट्स। क्योंकि जितनी भी चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जो वो अपने एयरफोन्स या फिर हेडफोन्स अटैच करना चाह रहे हैं अपने सिस्टम यूनिट के साथ, तो ऑब्वियसली आप एक हैंड फ्री लगाएंगे या हेडफोन लगाएंगे, वो कहाँ पे लगाएंगे? आउटसाइड द सिस्टम यूनिट ही लगाएंगे उन पोर्ट्स के थ्रू। या फिर आप जो वो कोई यूएसबी अटैच करना चाह रहे हैं तो वो उन पोर्ट्स के थ्रू आप जो वो अटैच करेंगे। सो पोर्ट्स बेसिकली आर डिवाइसेस आउटसाइड द सिस्टम यूनिट, जो सिस्टम यूनिट्स के साथ बाहर से आप जो वो अटैच करना चाह रहे हैं, वो बेसिकली पोर्ट्स के थ्रू होंगे। देन आ जाती है जी आपकी ड्राइव बे। इट होल्ड्स वन और मोर डिस्क ड्राइव। ये एक से ज़्यादा जो वो डिस्क ड्राइव्स को अटैच करने के लिए आप ड्राइव बेस जो वो जो इस पिक्चर के अंदर आपको नज़र भी आ रही है, जो नंबर 6 पे है, ड्राइव बेस। ये बेस और बसेस इनको आगे जाके हम एक्सप्लेन भी करेंगे कि ऑब्वियसली जो वो ये भी अटैचमेंट पर्पस के लिए ही यूज हो रही है, लेकिन ये मदरबोर्ड के ऊपर जो वो इसका ताल्लुक है, इसका इंटरनली जो वो इसको आप कनेक्ट करते हैं। सो इनको ड्राइव बेस जो वो बोला जाता है। नंबर 7 पे जी पावर सप्लाई। पावर सप्लाई इट प्रोवाइड्स बेसिकली कंप्यूटर विद द इलेक्ट्रिसिटी। क्या आपके सिस्टम को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए ऑब्वियसली एसी डीसी का ताल्लुक होता है, क्योंकि आपका जो वो जितनी वोल्टेज रिक्वायर्ड है सिस्टम को, उतनी वोल्टेज प्रोवाइड करने के लिए आपको पावर सप्लाई मींस इलेक्ट्रिसिटी को मैनेज करने के लिए। और ऑब्वियसली पावर सप्लाई एक एक्सटर्नल सोर्स है, जो इलेक्ट्रिसिटी आप ऑब्वियसली एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू देंगे, लेकिन वो सिस्टम के साथ कैसे कनेक्ट होगी, वो थ्रू पावर सप्लाई होगी। सो दीज आर सम बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम यूनिट्स कि जिनके थ्रू आप जो वो अपने जो वो चीज़ें जो वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, सिस्टम जो वो चल रहा होता है। सबसे पहले प्रोसेसर की हमने बात की, फिर मेमोरी है, फिर मदरबोर्ड है, फिर इसी तरह अडाप्टर कार्ड्स हैं, फिर इसी तरह पॉट्स हैं, फिर ड्राइव बे है, फिर इसी तरह पावर सप्लाई है। सो ये चीज़ें जो है वो आपके कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम यूनिट्स हैं। अब सबको मजीद डिटेल के साथ अगर डिस्कस करें तो मदरबोर्ड जो वो इसको सिस्टम बोर्ड भी बोला जाता है। अगर हम सिर्फ मदरबोर्ड की बात करें तो ये मेन सर्किट बोर्ड है सिस्टम यूनिट का, और ये सबसे ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया कि मदरबोर्ड के बिना आपका कंप्यूटर ऑपरेट ही नहीं कर सकता। सो मैनी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स अटैच द मदरबोर्ड, अदर्स आर बिल्ट इन। जैसे फॉर एग्जांपल अडाप्टर कार्ड्स हैं, प्रोसेसर चिप्स हैं, मेमोरी मॉड्यूल्स हैं, ये बिल्ट इन भी हो सकते हैं और आप एक्सटर्नली भी उनको फॉर द सेक ऑफ एक्सटेंशन जो है वो अटैच कर सकते हैं। सो बेसिकली हम बात ये करना चाह रहे थे कि मदरबोर्ड, इसको लफ्ज भी मदर इसीलिए बोला जाता है, पता है माँ सबका ख्याल रखती है घर के अंदर, तो यहाँ पे मदरबोर्ड जो है वो सबका ख्याल, पूरे सिस्टम का ख्याल रख रहा है बेसिकली। सारी जो वो कंप्यूटर का जो डिपेंडेंसी है
आपकी वो इस मदरबोर्ड के ऊपर हो रही है। इस मदरबोर्ड के ऊपर फिर हमने प्रोसेसर की बात की थी। इस प्रोसेसर को आप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी बोल सकते हैं या फिर माइक्रो प्रोसेसर भी बोल सकते हैं, जिसको सीपीयू बोला जाता है। ये प्रोसेसर के अंदर अगेन दो चीजें हैं जो अभी हमने थोड़ी देर पहले हमने बात की, उसी की मजीद जो वो एक्सप्लेनेशन हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं। इस प्रोसेसर को जो सबसे पहले हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि इसके अंदर जो वो ये बेसिक इंस्ट्रक्शंस को कैरी आउट कर रहा है और कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करने में हेल्प आउट कर रहा है। सो इस मदरबोर्ड की अगर बात करें तो इट इज अ मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द सिस्टम। इसके अंदर हमने बात की कि सबसे पहले प्रोसेसर को अगर हम देखें तो प्रोसेसर इज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर भी बोल सकते हैं। ये प्रोसेसर आपके पूरे के पूरे सिस्टम को जो है वो कंट्रोल कर रहा है। फिर अगर इस सीपीयू की बात करें, जस्ट प्रोसेसर की बात करें, ये चीजों को कैटेगराइज आपने साथ साथ कर लेना है। सबसे पहले मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड जो है वो सीपीयू का सबसे मेन पार्ट है। उस मदरबोर्ड के ऊपर एक प्रोसेसर इंस्टॉल्ड होता है। उस वो प्रोसेसर की दो बेसिकली काम है। बेसिकली दो चीजें जो वो ये कंटेन करता है प्रोसेसर। द वन इज कंट्रोल यूनिट एंड अदर इज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। मैंने बोला कि प्रोसेसर के दो पार्ट्स हैं, यानी कि आप ये कह लें कि सीपीयू के दो पार्ट हैं, क्योंकि प्रोसेसर इज सीपीयू। सो इट कंटेन्स अ कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसको एएलयू भी बोला जा सकता है। सो सो इट कंटेन्स कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, दो कंपोनेंट्स हैं। इन दोनों की अगर मैं वन बाय वन जो वो एक्सप्लेनेशन दूं तो कंट्रोल यूनिट हु इज बेसिकली कंट्रोलिंग योर कंप्यूटर, जो आपके सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट या एएलयू जो है वो मैथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहा है। जो आपके लॉजिकल मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, जो न्यूमेरिक कैलकुलेशंस हैं, जो वैल्यूज हैं, उनको बेसिकली अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है वो कंट्रोल कर रहा है, उन चीजों को देख रहा है। और ये भी आपको बता दूं कि ये जो बेसिकली एएलयू है, ये क्यों होता है, क्योंकि आपके ये जो कंप्यूटर सिस्टम है, ये जो आपका सिस्टम यूनिट है, ये बाइनरी ऑपरेशंस के ऊपर वर्क कर रहा होता है। जो कि और बाइनरी डिजिट्स किनको बोला जाता है, ये 0 और 1 के साथ जो वो इनको डिनोट किया जाता है। So these two components work together to perform processing operations, overall processing operations को perform करने के लिए control unit और arithmetic, या आप ये कह सकते हैं कि overall CPU जो वो या प्रोसेसर जो है वो मेन पूरे सिस्टम को जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है ऑन दी मदरबोर्ड। अब इसकी वर्किंग को अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देखिएगा, सबसे पहले इनपुट डिवाइस, जैसे हमने शुरू के अंदर बात भी की थी कि फर्स्ट टू लेक्चर्स के अंदर कि इनपुट होती है, देन प्रोसेसिंग होती है, देन आउटपुट होती है। अब सबसे पहले आप देखिएगा इनपुट ऑफ डेटा हो रहा है। वहां से सबसे पहले जब इनपुट आएगी तो मेमोरी के ऊपर आएगी। अब आगे जाके हम मेमोरी को भी एक्सप्लेन करेंगे, रैम और रोम को, कि किस तरह से रैम के साथ कनेक्टेड होता है, रोम के साथ कनेक्टेड होता है। सो सबसे पहली जो अंडरस्टैंडिंग वाली बात है वो ये कि इनपुट डेटा आपने किया, इंस्ट्रक्शंस को आपने इनपुट दिया, मींस कंप्यूटर को आपने इनपुट दिया, वो मेमोरी के अंदर आया। अब मेमोरी से एट अ टाइम दो चीजें परफॉर्म हो रही होंगी, कि अगर तो वो आप उस को इनपुट दे रहे हैं फॉर द स्टोरेज पर्पस कि उस सिस्टम के अंदर सेव हो जाए, तो ऑब्वियसली वो इंस्ट्रक्शंस, डेटा और फिर इंफॉर्मेशन बन के एक डिवाइस के अंदर जो वो स्टोर हो जाएगी, मींस आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर या आपकी फ्लैश ड्राइव के ऊपर या आपकी सीडी के ऊपर, जो भी आप मेमोरी डिवाइस यूज कर रहे हैं। और दूसरा, उसी शॉर्ट टर्म मेमोरी से वो एट द सेम टाइम सीपीयू के साथ कनेक्ट हो जाएगा, जो ऊपर ग्रीन बॉक्स के ऊपर के अंदर आपको नजर आ रहा है कि प्रोसेसर के अंदर दो चीजें हैं, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये बेसिकली उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं आपके सिस्टम के अंदर, चाहे आप कोई वीडियो प्ले करते हैं, कोई प्रोग्राम रन करते हैं, या आप कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं, उसका फ्लो ऐसे होता है कि वो सबसे पहले क्या करता है कि वो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी जो इनपुट के थ्रू आई है वो डेटा में कन्वर्ट होके फिर इंस्ट्रक्शन देती है प्रोसेसर को।
ये जो एरो है ये आपको एक सीक्वेंस में जो वो नजर आ रहा है, वो इंस्ट्रक्शन फिर प्रोसेस होके वापस इसी तरह जो वो इसी फ्लो के थ्रू वापस आएगी, वो जो वो इंफॉर्मेशन अगेन मेमोरी के पास आ जाएगी। और फिर अगर वो स्टोरेज डिवाइस के अंदर जाने की जरूरत है, मींस आपने अपने सिस्टम के अंदर स्टोर करनी है या अपने डिस्क के ऊपर स्टोर करनी है, तो वो स्टोरेज डिवाइस के साथ चली जाएगी। और अगर वो कुछ आउटपुट है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई वीडियो आपने प्ले की थी या आप जो वो कोई प्रोग्राम रन कर रहे थे, तो वो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो वो एज अ आउटपुट आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। या आप कोई वीडियो ऑडियो प्ले कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके स्पीकर्स के ऊपर वो आउटपुट डिवाइस के ऊपर जो वो आपको शो हो जाएगी, वहां पे आपको सुनाई देना शुरू हो जाएगी। सो दिस वुड बी द प्रोसेस। सिंपल प्रोसेसिंग यही है कि इनपुट हुई, ये दरमियान में सारी प्रोसेसिंग है, ये जो ग्रीन और पर्पल बॉक्सेस के अंदर है, दिस इज बेसिकली प्रोसेसिंग, और फिर आगे आपको आउटपुट नजर आ रही है। प्रोसेसिंग होती कैसे, उसका फ्लो मैंने बेसिकली इस जो वो डायग्राम के अंदर बताया। सो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को अगर हम जो वो शॉर्टली इसको एक्सप्लेन करें, तो इट कंटेन्स बेसिकली 3 पार्ट्स, या आप ये कह सकते हैं कि सीपीयू के अंदर ये 3 तरह के ऑपरेशंस जो है वो टिपिकली परफॉर्म हो रहे होते हैं। नंबर 1, सीपीयू कंट्रोल्स द रीडिंग ऑफ प्रोग्राम्स एंड इनपुट फाइल्स, कि आपकी प्रोग्राम्स को रीड कर रहा होता है और इनपुट्स ले रहा होता है। देन सीपीयू प्रोसेस द डाटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस इन द प्रोग्राम जो कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। देन इसी तरह सीपीयू कंट्रोल्स द क्रिएशन ऑफ आउटपुट। ऑब्वियसली ये सारे काम सीपीयू के थ्रू हो रहे हैं। इस अगेन डायग्राम के ऊपर आप आ जाएं, तो यहाँ पे इनपुट भी थ्रू जो वो सीपीयू ही हो रही है, मींस बीच में सेंट्रली कनेक्टेड जो चीज है, और इसीलिए इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोला जाता है। कि एक चीज लेफ्ट पे है, एक राइट पे है, ये सीपीयू सेंटर में है, कि ये सेंट्रली चीजों को प्रोसेस करके इनपुट भी ले रहा है और आउटपुट भी जो वो दे रहा है। और यही 3 चीजें यहाँ पे इसके अंदर बताई गई हैं। जो हमने बात की थी कि सीपीयू के 2 पार्ट्स हैं, वन इज कंट्रोल यूनिट एंड वन इज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो मैंने वहां पे भी बताया एएलयू क्या करता है, इट परफॉर्म्स अरिथमेटिक कंपैरिजंस एंड अदर ऑपरेशंस। जो आपके मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, बाइनरी वैल्यूज हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, उनको जो परफॉर्म कर रहा होता है, दैट इज एएलयू। और कंट्रोल यूनिट क्या है, इट हैंडल्स द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा इनटू एंड आउट ऑफ द सीपीयू एंड सुपरवाइज इट्स ओवरऑल ऑपरेशंस। कि ये बेसिकली इनपुट ले रहा है, फिर आउटपुट दे रहा है। जो बीच में प्रोसेसिंग हो रही है, कैलकुलेशन हो रही है, अरिथमेटिक कंपैरिजंस और ऑपरेशंस हो रहे हैं, वो एएलयू के थ्रू हो रहे हैं। जो इनपुट लेके ट्रांसमिशन ऑफ डेटा करके फिर उसको आउटपुट दे रहा है, दैट इज फ्रॉम द कंट्रोल यूनिट। ओवरऑल ये दोनों कंपोनेंट्स हैं सीपीयू के, आपके प्रोसेसर का ही पार्ट है। सो इस वजह से ALU और कंट्रोल यूनिट आर द बेसिकली पार्ट ऑफ दिस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको आप प्रोसेसर भी बोल सकते हैं। सो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर कुछ रजिस्टर्स होते हैं, इनको आप जो वो स्पेशल स्टोरेज एरियाज बोल सकते हैं। ये बेसिकली रजिस्टर्स 4 तरह के होते हैं, क्योंकि देयर फंक्शंस इज टू बी होल्ड इंस्ट्रक्शंस, डेटा वैल्यूज, मेमोरी एड्रेसेस ऑफ बोथ द इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा एज वेल। क्योंकि ये रजिस्टर्स के अंदर जो वो ये रजिस्टर्स वो हैं जो बेसिकली आपके डेटा को शॉर्ट टर्म सेव करने के लिए जो वो यूज हो रहे हैं। अब इसमें सबसे पहले इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स हैं जो इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करते हैं। कुछ एड्रेस रजिस्टर्स हैं जो एड्रेसेस को होल्ड करते हैं, क्योंकि डिफरेंट पाथ्स हैं कंप्यूटर के अंदर, डिफरेंट जो वो एड्रेसेस हैं। सो उन एड्रेसेस को सेव करने के लिए आपका एड्रेस रजिस्टर यूज होगा। इसी तरह स्टोरेज रजिस्टर है जो आपके स्टोरेज डिवाइस के साथ कनेक्टेड होगा। ऑब्वियसली प्रोसेसिंग से पहले जो जितना भी डेटा रिट्राइव होगा वो स्टोरेज रजिस्टर के थ्रू होगा। और फिर एक्यूमुलेटर है, इट स्टोर्स द रिजल्ट्स ऑफ अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस। सो ये 4 तरह के रजिस्टर्स हैं जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ अटैच होते हैं, और इन्हें भी आप शॉर्ट टर्म मेमोरीज बोल सकते हैं। एक सीपीयू के साथ सिस्टम क्लॉक अटैच होता है, जो आपको टाइम जो है वो बेसिकली बता रहा होता है। आपके हर सिस्टम के अंदर क्लॉक जो है वो मौजूद होता है। सो और वो क्वार्ट्ज क्रिस्टल सर्किट भी उसको बोलते हैं, जो कि इस क्लॉक को जो है वो ऑपरेट कर रहा होता है। इसका जो स्पीड को मेजर करने का बेसिक यूनिट है वो मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज के अंदर जो है वो आपको ये नजर आता है। अगर लास्ट पे आज के लेक्चर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के ये जो प्रोसेसर्स के डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी बात की जाए, तो इंटेल जो वो प्रोसेस कर रहा है, जो पीसीज के अंदर जो वो प्रोसेसर यूज हो रहा है। फिर इसी तरह
AMD है, एडवांस माइक्रो डिवाइसेस, जो आपको नज़र आ रही हैं जी। आजकल जो वो पीसीज के अंदर ये भी यूज़ होता है, एडवांस एंड माइक्रो डिवाइसेस। इसी तरह एप्पल के अंदर मोटोरोला का प्रोसेसर जो वो यूज़ हो रहा है। इसी तरह अल्फा एक प्रोसेसर है जो वर्क स्टेशंस के अंदर और हाई एंड सर्वर्स के अंदर, जैसे आपके जो वो सुपर कंप्यूटर्स थे और जो वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स थे, उनके अंदर अल्फा प्रोसेसर जो वो यूज़ होता है। सो दीज आर बेसिकली मैन्युफैक्चरर ऑफ प्रोसेसर जो प्रोसेसर्स को बना रहे हैं। सो बहुत कम कंपनीज हैं जो बेसिकली, अब तो बल्कि जो वो सुनने में आ रहा है कि डेल और एचपी भी जो है वो अपना प्रोसेसर खुद से, डेल और एचपी कंप्यूटर्स बना रहे हैं, लेकिन प्रोसेसर्स की बात अगर स्पेशली करूं तो वो जो वो प्रोसेसर्स नहीं बना रहे थे। वो इंटेल कंपनी का सबसे ज्यादा दुनिया के अंदर जो यूज होता है दैट इज ऑफ इंटेल कंपनी, जो सबसे पहले लिखा हुआ है। सो वो प्रोसेसर्स जो है वो बना रहे हैं। ये सीपीयू की अगर वर्किंग की बात करें तो हमने जैसे शुरू में बोला कि ये बाइनरी सिस्टम्स के ऊपर बेस्ड करता है। बाइनरी सिस्टम किसको बोलते हैं? 2 डिजिट्स को, 0 और 1 को। ठीक है, सारे के सारे आपके जो सिस्टम है वो 0 और 1 के ऊपर बेस्ड कर रहे होते हैं। और ये हमने फर्स्ट 2 लेक्चर्स के अंदर भी पढ़ा था कि स्मॉलेस्ट यूनिट डेटा को जो प्रोसेस करने में या मैयर करने में जो स्मॉलेस्ट यूनिट है दैट इज बिट। और बाइट हमने बोला था, बाइट बेसिकली ग्रुप ऑफ 8 बिट्स को जो वो एक बाइट बोलते हैं, जो कि ओवरऑल आगे जाके जो वो आपने ये भी हमने डिस्कस किया था कि बाइट में भी अ सिंगल करेक्टर, जैसे एक लेटर है, एक डिजिट है, एक सिंबल है, सो उसको आप जो वो बाइट बोलते हैं। सो 8 बाइट्स मिलेंगे तो जो वो सॉरी 8 बिट्स मिलेंगे तो एक जो वो बाइट बनेगा। सो वो कैसे होते हैं ये, इसकी रिप्रेजेंटेशन का तरीक़ाकार कुछ जो वो इस तरह से होता है जो आपके स्लाइड के अंदर नज़र आ रहा है। फिर इसी तरह जो वो दो इसके बेसिकली कोडिंग स्कीम्स होती हैं। एक ASCII स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड्स कोड फॉर द इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और फिर इसी तरह EBCDIC स्टैंड्स फॉर द एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। सो थैंक यू सो मच जी। This was today's lecture.